नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये यूएसए यानी दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला जो अमेरिका है और जो एक अरब देश का महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब है, उनके बीच होने वाली मेगा डील पर आधारित होगी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मेगा डील हो रही है, इसका जो प्रभाव है वो पूरा मध्य पूर्व के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और इसमें जो खास तौर पे कहा जा रहा है कि जो ट्रिपल टी का इम्पैक्ट है, जिसमें तेल है, ट्रस्ट है और पावर है, ये तीन जो चीजें हैं ये खास तौर पे इसमें भूमिका निभाने वाली हैं। और इसी कारण से देखें तो जो इजराइल है, जो ईरान है, इस डील से पूरी तरह से खौफ में है। तो इसी मुद्दे की आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे जो भी घटनाक्रम है, उसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर हम बात करेंगे। पूरे मामले को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे और इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे, जहां पर क्विंसी जो एग्रीमेंट हुआ था अब काफी पहले अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे कि आखिर ये समझौता था क्या, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। और ये अब जो वर्तमान परिस्थितियां, जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो संबंध है वो तेल के तकनीक से और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर इसका पूरा मीनिंग क्या है, ट्रिपल टी का जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो इस संदर्भ में क्या कहता है, और तेल का जो तकनीकी नया जो समीकरण है, वो जो बदलते हुए समीकरण या वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें जो देखने को मिल रहा है, और इससे जो ग्लोबल एक चेंजेस देखने को मिल सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। और इजराइल इस पूरे मेगा डील से क्यों खौफ में है, क्यों चिंता उसकी उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में देखेंगे। इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। और सबसे खास बात है कि जो इजराइल की बेचैनी है, क्योंकि अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है, या इजराइल के पीछे जो खड़ा देश है वो अमेरिका है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि अब जो अमेरिका है, अमेरिका अब अपने वर्तमान जरूरतों के हिसाब से, दुनिया के बदलते हुए जो समीकरण, उनके हिसाब से अपनी जो रणनीति है वर्तमान की, उसको एक नया आयाम दे रहा है। तो इस एक बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब जो अमेरिका है वो अपनी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, क्या वो भावी अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल रहा है। तो ये एक अहम प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर एक एक करके हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में ये जो डील है, ये इस समय खास तौर पे चर्चा में आप देख सकते हैं कि ये जो डील हो रही है, इससे एक तरह से कहा जा रहा है कि जो ट्रिपल टी की बात कही जा रही है, तेल, ताकत और जो ट्रस्ट है, उसका यहाँ पर एक तीकड़ी देखने को मिल रही है, जो कि सऊदी अरब है उसके और अमेरिका के बीच में खास तौर पे एक तरह से ये खिचड़ी पक रही है। और इससे दुनिया के कई सारे जो देश हैं, खास तौर पर देखेंगे जो इजराइल है, इजराइल बड़ा ही खौफ में है, बेचैन है। इजराइल सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन जो सलमान हैं, उनको लेकर एक तरह से पूरी तरह से खौफ में है कि आखिर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई जो नज़दीकियां हैं, क्या आने वाले समय में इजराइल के लिए कोई बड़ी दिक्कत उत्पन्न कर सकती हैं। क्योंकि इसमें देखें जो F-35 की खरीद है, ये एक बड़ी डील यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस कारण से देखें तो इजराइल की जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो इस समय उभर कर आ गई हैं। अब थोड़ा सा इस पूरे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक न्यूज है। न्यूज क्या है कि चिल्ड्रंस जो डे है, इसके अवसर पे संस्कृति आईएएस के द्वारा जो आईएसजीएस फाउंडेशन जो बैच है पीटी और मेंस के, और इसमें हिंदी जो माध्यम है, अंग्रेजी जो माध्यम है, दोनों के कोर्स शामिल हैं। इन दोनों कोर्स में एडमिशन ओपन है। और जो भी ये दोनों कोर्स हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, दोनों पर एक महत्वपूर्ण ऑफर ये दिया जा रहा है आपके चिल्ड्रंस डे के अवसर पे। और इसके तहत जो भी निर्धारित फी है, जैसे हिंदी माध्यम में 1,10,000 जो फी है, उस पर इस ऑफर के तहत डिस्काउंट मिल रहा है और फी केवल आपको 50,000 प्रदान की जा रही है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन इन कोर्स में ओपन है, और जो भी कोर्स की फ़ी है वो 1 लाख है, लेकिन इस ऑफर के तहत आपको सिर्फ 25,000 में ये कोर्स प्रदान किया जा रहा है। तो अगर जो डेडलाइन दी गई है 14 नवंबर 2025, इस तारीख तक इन कोर्स में आप नामांकन करवाते हैं तो इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब है, जो अमेरिका है, इनके बीच में जो एक मेगा डील हुई है, इससे कहा जा रहा है कि दुनिया का जो एक समीकरण है वो बदल सकता है।
ये जो डील है अभी नवंबर 2025 में ही किसके बीच में हुई है, तो ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में हुई है। जो F-35 जो जेट हैं उन्हीं के संदर्भ में ये मेगा डील मानी जा रही है। और ये F-35 फाइटर जेट देने के जो प्रस्ताव हैं उनको अमेरिका जो पेंटागन है उससे जो प्राथमिक मंजूरी है वो क्या हो चुकी है, वो प्रदान कर दी गई है। और ये जो डील है ये परमाणु जो सहयोग है, टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है, जो रक्षा साझेदारी है, उसको भी कहीं ना कहीं इस डील में शामिल किया गया है। और ये जो त्रिकोणीय समीकरण है जिसमें एक ऑयल की बात कही जा रही है, जो ट्रिपल टी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर तेल है, तेल के अलावा देखेंगे जो ताकत है और इसके अलावा जो एक विश्वास है, जो ट्रस्ट है, इन तीनों के कारण ये डील अहम मानी जा रही है। और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर जो शक्ति संतुलन है वो आने वाले समय में बदल सकता है। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में देखें तो अभी तक जो इजराइल है वो एक पावर के रूप में स्थापित था, और इजराइल इसमें देखें तो सबसे अधिक चिंतित इसी कारण से कि जो F-35 जैसे जो आधुनिक विमानों से जुड़ी हुई जो एक पावर है वो उससे क्या हो सकती है कि इजराइल को एक बड़ी जो चुनौती है वो मिल सकती है। और आने वाले समय में जो कहा जा रहा है कि ये जो डील हुई है ये परमाणु सहयोग या फिर टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है या रक्षा साझेदारी है उस संदर्भ में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। तो उससे भी क्या हो सकता है कि मध्य पूर्व का जो पूरा इक्वेशन है वो बदल सकता है। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो देखिए 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो क्विंसी एग्रीमेंट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये आज का नहीं है, बल्कि क्या है, ये 1945 में क्विंसी जो एग्रीमेंट है वो हुआ था। जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और सऊदी अरब के जो संस्थापक हैं आप देख सकते हैं ये क्या है, किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। और ये जो समझौता हुआ था किस संदर्भ में हुआ था, तो ऑयल फॉर सिक्योरिटी इसी के संदर्भ में हुआ था। सऊदी अरब अमेरिका का जो तेल है उसकी निर्बाध जो आपूर्ति है वो करेगा, और अमेरिका सऊदी अरब की जो सुरक्षा है, जो स्थिरता है, उसकी गारंटी देगा। यही समझौता है और ये लंबे समय से अभी तक बना हुआ है। ये समझौता अमेरिका सऊदी के जो संबंध हैं उनकी रणनीतिक नींव के तौर पर देखा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें कि मध्य पूर्व की जो राजनीति है उसका जो एक समीकरण है उसमें एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिल सकता है। क्योंकि सऊदी जो अरब है और दूसरी तरफ दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला देश जो अमेरिका है, इनके बीच में ये जो मेगा डील है ये हो चुकी है। तो दोनों देशों के बीच में ये जो डील है इसकी जो चर्चा है ये पूरे दुनिया में हो रही है। खासतौर पर मध्य पूर्व वाले जो पावरफुल देश हैं उनके बीच में, जैसे ईरान, इजराइल, वो ज़्यादा चिंतित हैं। और दूसरी बात देखें तो मिडिल ईस्ट में जो ताकत को लेकर हमेशा क्या होती है, एक वर्चस्व की जंग देखने को मिलती है। और इसमें अगर डील में परमाणु सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लड़ाकू विमान या जो भी सैन्य सुरक्षा सहयोग है वो जुड़ जाते हैं तो फिर ये डील दुनिया की एक पावरफुल डील हो जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि अब इसका जो प्रभाव है इस पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में क्या हो सकता है, अब वो समय बताएगा। तेल से तकनीक तक का जो एक सफ़र है, जो बदलता हुआ संबंध है। क्योंकि पहले जो अमेरिका और सऊदी अरब है इनके बीच में जो काफ़ी पुराना जो क्विंसी एग्रीमेंट हुआ था वो किस चीज़ पर बेस्ड था, तो वो उस समय केवल तेल पर आधारित था कि ठीक है अमेरिका सऊदी अरब की पूरी सुरक्षा करेगा और इसके संदर्भ में क्या है कि जो भी ऑयल की सप्लाई है वो सऊदी अरब अमेरिका के संदर्भ में सुनिश्चित करेगा। लेकिन अब क्या है कि जो समीकरण है वो तेल तक नहीं है, बल्कि परमाणु सहयोग, तकनीक ट्रांसफ़र, सैन्य सुरक्षा जैसे सहयोग हैं उन तक पहुंच चुका है। और ये कहा जा रहा है कि अब जो 1945 का जो मॉडल था वो क्या था, वो ऊर्जा के संदर्भ में तेल निर्यात तक सीमित था। लेकिन अब क्या है कि ये जो मॉडल है ये क्लीन एनर्जी और जो भी तकनीक का निवेश है उस रूप में बदल चुका है। सुरक्षा के संदर्भ में देखें तो अमेरिकी संरक्षण पर ये पहले निर्भर करता था, लेकिन अब क्या है, रणनीतिक जो स्वावलंबन है, जो बहुध्रुवी कूटनीति है, उसके संदर्भ में लगातार अमेरिका के संदर्भ में जो नए नए संबंध बन रहे हैं उस रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे देखिए
अगर पार्टनरशिप की बात करें कि उसका जो एक फॉर्मेशन है वो एक तरफा होता था, लेकिन अब क्या है कि ये बदलते हुए परस्पर जो निवेश है उन पर संबंध आधारित हो रहे हैं। और अमेरिका का जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में इस तरह के जो भी मेगा डील कर रहा है उसके पीछे जो उद्देश्य है वो पहले क्या था, वो था तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। लेकिन 2025 के संदर्भ में देखेंगे तो अब उसका जो ध्येय है चीन और रूस के बढ़ते हुए जो प्रभाव है उनको एक तरह से काउंटर करना। सऊदी अरब की बात करें तो जो सऊदी अरब है पहले क्या चाहता था, वो अपने शासन की, अपने देश की, अपने हितों की सुरक्षा चाहता था। लेकिन अब जो सऊदी अरब है 2025 के जो भी वो मेगा डील कर रहा है उसमें उसका विजन जो 2030 है उस विजन के तहत आप देखेंगे तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त होना चाह रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो सऊदी अरब है वो अमेरिका से इस तरह की डील कर रहा है। अब तेल से तकनीक तक का जो नया समीकरण है, जो कहा जा रहा है कि 1945 में जो क्विंसी एग्रीमेंट हुआ था वो क्या था, वो सिर्फ ऊर्जा या ऑयल की जो एक सप्लाई है वो सुनिश्चित करने तक थी और दूसरे के स्तर पर देखें जो शासन है उसकी सुरक्षा तक था। लेकिन अब उसके मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो यही है कि 2030 तक का जो विजन है सऊदी अरब का, उसके तहत जो सऊदी अरब है वो अपनी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको तेल से हटाकर अन्य जो सेक्टर्स हैं उन पर वो अब शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका इस डील के जरिए देखें तो अरब को चीन और रूस का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उससे मुक्त कराना चाह रहा है और अपना जो प्रभुत्व है वो पूरा मध्य पूर्व के क्षेत्र में स्थापित करना चाह रहा है। जबकि वहीं सऊदी अरब चाहता है कि उसे अमेरिका से उन्नत जो हथियार हैं, जो तकनीक है, जो सैन्य सुरक्षा सहयोग है, उसकी गारंटी अब अमेरिका दे, ठीक वैसे ही जैसे वो इजरायल को लंबे समय से अमेरिका प्रदान कर रहा है। तो इस कारण से देखें तो इजरायल सबसे अधिक अब चिंतित है कि क्या उसका जो एक कह सकते हैं अमेरिका के संदर्भ में जो एक स्थिति थी, क्या उसका अब एक दूसरा जो विकल्प है वो अमेरिका तैयार कर रहा है। और इसी कारण से सबसे अधिक कह सकते हैं कि जो इजरायल है वो चिंतित है। इजरायल की जो बेचैनी है इसकी अगर बात करें तो इजरायल को ये डर है कि अमेरिका उसकी सुरक्षा जो प्राथमिकता है वो कम कर सकता है और वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगी, वो सऊदी अरब पर शिफ्ट हो जाएगी। सऊदी को जो समान रक्षा तकनीक है वो मिलने से क्या होगा कि जो मध्य पूर्व में जो इजरायल का एक पावर जो स्टेबल हो चुका है उसे एक महत्वपूर्ण चुनौती मिल सकती है। और इजरायल की नीति यही रही है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश उससे आगे न बढ़ पाए, उसके जो भी पावर है उसको चुनौती न दे पाए। और ये जो स्थिति है अब आने वाले समय में बदल सकती है। ये जो डील है, कहा जा रहा है कि F-35 जो डील है ये सऊदी से लेकर इजरायल की जो बेचैनी है, ईरान की जो बेचैनी है वो अब बढ़ाने वाला है। क्योंकि जो नवंबर 2025 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में जो डील हुई है ये खास तौर पे देखें तो इसके संदर्भ में F-35 जो लड़ाकू विमान है उनके प्रदान करने की जो मंजूरी है वो पेंटागन ने दे दी है। और इस प्रस्ताव में सऊदी अरब को जो 48, इस कारण से देखें F-35 के कितने लड़ाकू विमान प्राप्त होने वाले हैं, तो वो 48 विमान प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा देखें तो ये जो विमान है पूरी तरह से स्टील्थ जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है। नेटवर्क जो वारफेयर है उसकी वजह से दुनिया के सबसे एडवांस ये लड़ाकू विमान माना जाते हैं। हालांकि अभी ये अंतिम जो भी मंजूरी है ये अमेरिकी कैबिनेट और राष्ट्रपति और कांग्रेस से मिलनी बाकी है। लेकिन बहुत हद तक कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट की जो बातें हैं वो क्लियर अमेरिका के तरफ से हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर इस डील के हम थोड़ा सा रणनीतिक आयाम की बात करें, रणनीतिक पहलुओं की बात करें, तो सऊदी अरब को जो 48 F-35 जो स्टील्थ जेट है वो देने का अमेरिका का जो प्रस्ताव है ये क्या है, एक विमानों के या फाइटर जो प्लेन्स है वो देने तक सीमित नहीं है, बस कि इस डील के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए ये जो डील है इस डील के बारे में कहा जा रहा है कि इस डील से सऊदी जो अरब है, सऊदी अरब को एक बड़ा प्रभाव या एक बड़ा जो लाभ है वो देखने को मिल सकता है। वो किस संदर्भ में देखने को मिल सकता है, तो उसकी जो एयरफोर्स पावर है वो क्या हो सकती है, वो कई गुना बढ़ सकती है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पावर है इसकी बात कही जा रही है। दूसरी तरफ से क्या है कि सऊदी अरब क्या है कि जो अमेरिका के ऊपर निर्भरता उसकी सुरक्षा के संदर्भ में होती थी वो क्या होगा कि अब सऊदी अरब जो है वो आत्मनिर्भर बन सकता है आने वाले समय में। लेकिन जो इजरायल की सुरक्षा बढ़त है वो क्या हो सकती है, इस डील से
कम हो सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि जो इजराइल की मध्य पूर्व में जो एक स्थिति है, वो स्थिति क्या हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगी इस डील से। यही नहीं, ईरान और हौदी जो यहाँ पर विद्रोह है, जो इजराइल फिलिस्तीन का जो संकट है, उस दिशा में भी कुछ महत्वपूर्ण जो समीकरण है वो बदल सकते हैं और ये पूरे इस क्षेत्र के समीकरण को बदलेंगे और इसका जो प्रभाव होगा वो पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो अमेरिका पहले अपनी नीतियां बनाता था, उसमें उसकी जो ऊर्जा ज़रूरतें थी उनको ध्यान में रखते हुए बनाता था, लेकिन अब अमेरिका की जो प्रायोरिटी है वो क्या होती जा रही है, वो लगातार बदलती जा रही है। अगर अमेरिका की तरफ से इस डील पर मुहर लग जाती है तो इजराइल को सबसे बड़ा डर यही है कि सऊदी अरब के पास जो 48 जो F-35 जो लड़ाकू विमान है ये पहुंच गए तो फिर मिडिल ईस्ट में दशकों से उसकी जो एक पावरफुल छवि है, जो एक पावर की स्थिति बनी हुई है, वो क्या हो जाएगी, वो असंतुलित हो जाएगी। और इजराइल ये मानता है कि मध्य पूर्व में उसकी जो सुरक्षा है वो इसी बात पर टिकी है कि कोई भी देश उसके बराबर जो एयर पावर है, एयर डिफेंस जो पावर है, वो क्षमता हासिल अभी तक नहीं कर पाया है। और अगर इस दिशा में सऊदी अरब को ये बढ़त मिलती है तो इजराइल को यही डर है कि अमेरिका उसके लिए एक तरह से जो प्राथमिकता लिस्ट है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। उस प्राथमिकता लिस्ट में जो पहले इजराइल होता था, अब कौन आ जाएगा, तो फिर अब सऊदी अरब आ जाएगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या जो एक अमेरिका की प्राथमिकताएं हैं वो लगातार बदल रही हैं, क्योंकि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की जो सीमित सैन्य उपस्थिति है, जो साझेदारी है, उसका जो प्रभाव है वो चाहता है। चीन, सऊदी अरब और ईरान के साथ कहीं ना कहीं देखे जो बार बार टकराहट है उससे चिंतित है और अब कहीं ना कहीं ये उसे लग रहा है कि अब सऊदी अरब को हम अगर मजबूत करते हैं, चाहे वो उन्नत हथियार देकर, निवेश सहयोग से, परमाणु ऊर्जा है, तकनीकी ट्रांसफर है, सैन्य समझौते हैं, तो उसकी जो स्थिति है कि उस पूरे क्षेत्र में जो रूस और चीन की बढ़ती हुई जो एक प्रभाव है, बढ़ता हुआ जो एक शक्ति प्रभाव है, उसे क्या कर सकता है, अमेरिका काउंटर कर सकता है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये जो मेगा डील हो रही है इसके भू राजनीतिक जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। किस रूप में देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए, मध्य पूर्व में जो शक्ति संतुलन है वो फिर से क्या हो सकता है कि पुनर्गठित हो सकता है। चीन और रूस के जो प्रभाव है उन पर क्या हो सकता है, एक कंट्रोल लग सकता है। तेल निर्भरता से हटकर आर्थिक जो विविधीकरण है उसके ऊपर ये देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत के लिए एक ये अवसर भी है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में जो शक्ति संतुलन का जो पुनर्गठन है, क्योंकि अब यहाँ पर सऊदी अरब और जो यूएसए के बीच में ये मेगा डील हो रही है, इससे ईरान और इजराइल दोनों क्या हो चुके हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और वो खौफ में है। चीन और रूस के प्रभाव पर जो अंकुश लगाने की बात कही जा रही है कि अमेरिका का ये जो डील है, इस डील के जरिए जो अमेरिका है वो पूरे मध्य पूर्व और जो चीन और रूस है उसका जो प्रभाव है उसे काउंटर करना चाह रहा है। तेल पर निर्भरता जो है उससे हटाकर आर्थिक जो विविधीकरण की बात कही जा रही है कि सऊदी जो अरब है वो अपना जो टारगेट है वो 2030 का जो उसका विजन है उसके तहत अब कदम बढ़ा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए जो हो गई कि भारत के लिए क्या ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं या सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में मेगा डील हो रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि अब ये ग्लोबल गेम साबित हो सकता है, ये सारी क्या भारत के लिए कोई अवसर उत्पन्न कर रही है। तो देखिए, भारत जो है यहाँ पर देखेंगे तो जो सऊदी अरब है उसका एक महत्वपूर्ण साझेदार है, चाहे वो राजनीतिक संदर्भ में देखें, रणनीतिक संदर्भ में देखें। और इस कारण से क्या है कि वेस्ट एशिया में जो क्वाड है उसको मजबूती मिल सकती है। जो रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, जो तकनीकी क्षेत्र है, उसमें क्या हो सकते हैं कि नए जो सहयोग है उनके अवसर फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की। इसी में जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्विंसी एग्रीमेंट है उसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये ऐतिहासिक समझौता माना जाता था। 1945 में अमेरिकी जो राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन जो डी रूजवेल्ट और जो सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज इब्न जो सऊद है उनके बीच में ये हुआ था। और ये जो समझौता है ये अमेरिका सऊदी अरब के बीच में एक रणनीतिक जो साझेदारी है उस रूप में माना जाता है। इसमें अगर देखेंगे जो सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय जो विश्व युद्ध है, उसके आखिरी दौर में अमेरिका को अपनी जो ऊर्जा है
ऊर्जा जो ज़रूरतें हैं और मध्य पूर्व के बीच में एक रणनीतिक जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो नीतियां हैं वो इस एग्रीमेंट के तहत निर्धारित करनी पड़ी। सऊदी अरब में तेल की खोज के बाद देखें तो अमेरिका ने इस देश को अपनी विदेश नीति का जो केंद्र है वो बनाना शुरू किया। तो इस तरह से जो क्विंसी एग्रीमेंट है उसके बारे में हमने देख लिया। ये जो पूरा मामला था इससे जुड़े हुए आपके आईआर से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे पेपर के तहत इस पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए जीएस का जो पेपर सेकंड है उसके तहत प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि अमेरिका सऊदी अरब रक्षा सहयोग में जो हालिया प्रगति है इसने पूरे मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित करने की दिशा के संकेत दे दिए हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसे के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम ऑयल टू टेक्नोलॉजी द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ यूएस सऊदी रिलेशन एंड इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशन। ये कहा जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो तेल से अब क्या हो चुका है, टेक्नोलॉजी पर संबंध ट्रांसफर हो चुका है, तो इसके जो ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, वैश्विक स्तर पे जो प्रभाव हैं वो किस रूप में उत्पन्न हो सकते हैं उसको स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही देखिए क्विंसी एग्रीमेंट हाल ही में समाचारों में था, इसका जो संबंध है वो किससे है, तो अमेरिका सऊदी अरब के बीच में संबंध से है, अमेरिका ईरान से है, सऊदी अरब चीन से है, या फिर अमेरिका इजराइल से है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली कि जो ट्रिपल टी है इसका जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव है और वर्तमान में जो सऊदी अरब अमेरिका के बीच में जो मेगा डील हुई है इससे आखिर मध्य पूर्व का जो पूरा समीकरण है वो कैसे बदल सकता है, इस डील को क्यों ग्लोबल गेम चेंजर कहा जा रहा है, जो इजराइल है वो इस डील से और ट्रिपल टी से आखिर खौफ में क्यों है, और इससे जुड़े हुए अन्य जो आयाम थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।